15वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूंगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता यमराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों को सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना, अमुक सौदागर बड़े घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलाकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीद लिया। जब घोड़े को फेरा तब राजा ने उसने सिर फेरा। राजा ने कहा, क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर कहा, इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित ने कहा, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा का शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा, कुटिया में बैठा है, जल से भरा है। वहां राजा उतरा। उसने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया। कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़े को बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिसपे बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह देव संत बोले, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं। अब मैंने देवदेही पाई, वैकुंठ को चला हूं। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए। राजा अन्य घोड़े में सवार होकर अपने घर को आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा की भी परम गति का अधिकारी हुई। श्री नारायण जी बोले, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान।